सब्सक्राइब करें बूटी चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, आज हम 5 to 6 ईयर बेबी के लिए फ्रॉक बनाएंगे। यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। सबसे पहले टॉप पार्ट कट करेंगे। टॉप पार्ट की लेंथ हमने ली है 11 इंचेस और शोल्डर की चौड़ाई हम लेंगे 5.5 इंचेस। यहाँ से नीचे आर्म होल की लेंथ लेंगे 5.5 इंचेस। चेस्ट की चौड़ाई हम लेंगे 8 इंचेस, यहाँ पे मार्क करेंगे। और कमर की चौड़ाई हमें लेनी है 8 इंचेस। इस तरह मैंने मार्क कर लिया है। अब यहाँ पे हम आर्म होल का शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। इस तरह ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। फ्रॉक के लिए हमने यहाँ पे 2 मीटर फैब्रिक लिया है। तो इस तरह टॉप पार्ट हमने कट कर लिया है। अब दोनों पार्ट को अलग करेंगे और नेक की चौड़ाई और लंबाई हम लेंगे। दोनों पार्ट की नेक की चौड़ाई और लंबाई हमें लेनी है। नेक की चौड़ाई हम लेंगे 2 इंचेस, यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। और बैक पार्ट की नेक की लेंथ हमें लेनी है 1.5 इंचेस और हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करना है। इसी तरह फ्रंट पार्ट की नेक की चौड़ाई 2 इंचेस लेंगे और नेक की लेंथ हमें लेनी है 4 इंचेस और यहाँ पे वी शेप देते हुए ड्रॉ करना है। और आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे फ्रंट पार्ट में। और इस तरह ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। इस तरह हमने दोनों पार्ट की नेक कट कर ली है। अब बॉटम पार्ट के लिए हमने यहाँ पे इस तरह के 2 पीस लिए हैं। दोनों पीस की लेंथ हमने ली है 20 इंचेस और चौड़ाई हमने लिया है 31 इंचेस। अब हमने यहाँ पे स्लीव के लिए फैब्रिक लिया है जिसकी लेंथ हमने ली है 10 इंचेस और चौड़ाई हमने लिया है 19 इंचेस। इस फैब्रिक को इस तरह फोल्ड करना है और एक बार फोल्ड कर लेंगे। इस तरह फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड कर लिया है। इस तरफ स्लीव की लेंथ हमें लेनी है 4 इंचेस और स्लीव की चौड़ाई हम लेंगे 7.5 इंचेस। अब यहाँ से ऊपर तक हमें इस तरह राउंड से देते हुए ड्रॉ करना है और इसे कट कर लेना है। तो इस तरह 2 स्लीव हमने कट कर लिए हैं। अब बैक का टॉप पार्ट हमने लिया है, इसे इस तरह 2 फोल्ड करना है। 2 फोल्ड करके नेक साइड फोल्डिंग है, इसे कट कर लेंगे। इस तरह 2 पीस हमने बना लिया है। अब दोनों पीस के साथ हम स्ट्रिप अटैच करेंगे। इस तरह के पार्ट के साथ हमने 1 इंच चौड़ी स्ट्रिप ली है। इसे राइट साइड से इस तरह रख के बॉर्डर पे हम सिलाई लगाएंगे और रॉन्ग साइड टर्न करके सिलाई लगानी है। और इस तरफ हमने 2 इंचेस स्ट्रिप ली है, इसे इस बॉर्डर पे 2 फोल्ड करके सिलाई लगानी है। सिलाई हो जाने के बाद इस स्ट्रिप को हमें इस तरह टर्न करना है और इसके ऊपर की बॉर्डर पे हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह मैंने बटन स्ट्रिप और गाज स्ट्रिप बना ली है और दोनों पार्ट को इस तरह मिला के हम नीचे से सिलाई लगाएंगे। इस तरह बैक पार्ट को रेडी करके इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रख के शोल्डर को अटैच करेंगे। शोल्डर हमने अटैच कर लिया है।
अब नेक पे हमें कॉलर अटैच करना है। कॉलर के लिए हमने यहाँ पे इस तरह के 2 पीस लिए हैं, जिसकी लंबाई हमने ली है 6.5 इंचेस और चौड़ाई हमने लिया है 9 इंचेस। इस पीस को इस तरह फोल्ड करना है और यहाँ पे हमें हल्का सा इस तरह क्रॉस में लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ से लेके दोनों तरफ हमें सिलाई लगानी है। अब इस पीस में भी हमें इस तरह वी शेप देना है वन साइड और इस तरफ स्ट्रेट लाइन करके सिलाई लगानी है। तो दोनों तरफ हमने सिलाई लगा दी है। अब इसे राइट साइड टर्न कर लेंगे। तो इस तरह दोनों पीस को हमने राइट साइड टर्न कर लिया है। अब दोनों पीस को नेक पे हम अटैच करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के नेक के सेंटर में हमें इसे अटैच करना है। सबसे पहले स्ट्रिप का एक लेयर है, इसे अटैच करेंगे। नेक से लेके बैक पार्ट तक इसे अटैच करना है। इसी तरह दूसरा पीस है, इसे भी यहाँ से लेके यहाँ तक हम सिलाई लगा के अटैच करेंगे। इस तरह स्ट्रिप का एक लेयर अटैच कर लिया है। दूसरा लेयर का जो बॉर्डर है इसे रॉन्ग साइड इस तरह सिलाई वाले पोर्शन को अंदर कवर करके इस बॉर्डर को फोल्ड करना है इस तरह और सिलाई लगानी है। दोनों स्ट्रिप को हमें इसी तरह अटैच कर लेना है। तो इस तरह हमने कॉलर अटैच कर लिया है। दोनों कॉलर इस तरह आएगा। अब हमें फ्रंट पार्ट में पीस अटैच करना है। तो यहाँ पे हम शोल्डर से नीचे 4.5 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरफ भी शोल्डर से नीचे 4.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से इस तरफ 5.5 इंच मार्क करेंगे। इसी तरह इस तरफ भी 5.5 इंच पे मार्क कर लेना है और इस तरह का शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे और इतना पोर्शन हमें दूसरा पीस अटैच करना है। तो इस तरह मैंने इसी नाप का 2 स्ट्रिप हमने कट किया है। ये दोनों स्ट्रिप को हमें इसके ऊपर रख के आर्म होल से लेके यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है और इस बॉर्डर को इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगानी है। दोनों पीस को हमें इसी तरह अटैच कर लेना है। तो इस तरह मैंने फ्रंट पार्ट में 2 पीस अटैच कर लिया है। अब हम स्लीव अटैच करेंगे। इस तरह के 2 स्लीव है हमारे पास। इसके नीचे बॉर्डर को रॉन्ग साइड 2 फोल्ड करके सिलाई लगानी है। सिलाई हो जाने के बाद स्लीव को हमें यहाँ पे अटैच करना है। यहाँ से हमें यहाँ तक स्लीव अटैच करनी है। दोनों तरफ 2-2 इंच का मार्जिन रख के सेंटर में हमें इसे अटैच करना है। इस बॉर्डर को यहाँ पे रखेंगे इस तरह और दूसरे कॉर्नर को यहाँ पे रख के सेंटर में जो बीच में कपड़ा बचेगा वो हम प्लीट्स बनाएंगे। दोनों तरफ हमें स्लीव इस तरह की स्लीव अटैच कर लेनी है।
इस तरह मैंने कैप स्लीव अटैच कर ली है। अब हम बॉटम पार्ट रेडी करेंगे। बॉटम पार्ट हमने लिया है, इसके ऊपर हमें बॉक्स प्लेट बनानी है। इस तरह फैब्रिक को इस तरह टर्न करते हुए बॉक्स प्लेट बनाएंगे और पिन अप कर लेंगे। इस तरह सभी प्लेट्स हमें इस तरह बना के पिन अप कर लेना है। तो फ्रंट और बैक पार्ट में हमने इस तरह के बॉक्स प्लेट बना लिए हैं। फ्रंट का बॉटम पार्ट लेंगे और इसके ऊपर हम को टॉप पार्ट को रखेंगे और जो पीस हमने अटैच किया है इसे नाप यहाँ पे मार्क कर लेंगे। इस तरफ भी हमें मार्क कर लेना है। अब यहाँ पे हमें दूसरा लेयर है, इसे अटैच करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे 2 पीस लिया है, जिसकी लेंथ हमने ली है 9 इंचेस। अब इस कॉर्नर में से 3 पे मार्क करेंगे और राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेना है और इसे कट कर लेंगे। ये दोनों पीस को हमें इस बॉर्डर को रॉन्ग साइड 2 फोल्ड करके सिलाई लगानी है। सिलाई हो जाने के बाद हमें यहाँ पे दोनों तरफ इस रफल को अटैच कर लेना है। इस पीस को हमें जहाँ पे हमने मार्क किया है वहीं पे रखना है। राउंड शेप में जो है इसे अंदर की तरफ रखना है और इस तरह हमें प्लीट्स बना के इसे अटैच कर लेना है। दूसरा पीस भी हमें इसी तरह अटैच कर लेना है। इस तरह दोनों पीस को अटैच हो जाने के बाद इसे टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे। फ्रंट का बॉटम पार्ट है, इसे फ्रंट के टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे और अब फ्रंट और बैक पार्ट को मिलाते हुए इसे फिटिंग करेंगे। दोनों लेयर को अच्छे से मिलाना है और स्लीव से लेके नीचे तक 1 इंच का मार्जिन रख के सिलाई लगानी है और नीचे की बॉर्डर को रॉन्ग साइड 2 फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह मैंने इस फ्रॉक को फिटिंग कर लिया है। अब इसे राइट साइड टर्न कर लेंगे। इस तरह मैंने फ्रॉक रेडी कर लिया है। तो फाइनली डिज़ाइनर फ्रॉक हमने रेडी कर लिया है फॉर 5 to 6 ईयर बेबी के लिए। यदि यह डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।